जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखें, क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला ही है। और जहाँ पे भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास सदा सदा के लिए होने लगता है। इसलिए कमेंट में जय श्री कृष्णा या जय माँ लक्ष्मी आप जरूर से लिखें, ताकि आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों जीवन में धन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन का होना ही सौभाग्य और शक्ति का सूचक है। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, पूरा समृद्धिपूर्ण जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और आज का टाइम दोस्तों ऐसा है जहाँ बिना धन के कुछ भी नहीं हो सकता। धन का उपयोग मनुष्य की जीवन की प्राथमिकताओं में से एक है, सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम की। और युगों से मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य ही माँ लक्ष्मी की प्राप्ति रहा है। जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है उसके जीवन से दरिद्रता, दुर्बलता, गरीबी, असंतुष्टि, पिछड़ापन सब जो है वो हट जाते हैं। और दोस्तों आज का युग तो है ही धन प्रधान या अर्थ प्रधान युग। तो बिना जो इस धन के आज का जो इंसान है वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। व्यक्ति को अथक परिश्रम करने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर सफलता मिलती कैसे है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन दोस्तों इसका जो जवाब है बहुत ही आसान है। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सदा सदा के लिए बने रहे। माँ लक्ष्मी जो उसके घर में सदा वास करे, उसके पास धन की कभी कमी ना रहे। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, परंतु शास्त्र में लक्ष्मी जो है वो धन के साथ साथ सिद्धि, बुद्धि, भुक्ति, मुक्ति और सफलता भी प्रदान करती है। यानी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से सिर्फ धन ही नहीं आता है, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें भी आती है। दोस्तों देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी अष्टक के रूप में उनकी स्तुति की थी। और जो देवराज ने जो मंत्र बनाया था उसे महालक्ष्मी अष्टक कहा जाता है। और इस मंत्र में उन्हें सिद्धि, बुद्धि, धन, मुक्ति और सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से इसको बनाया। और उसको जपने से, इसका जाप करने से यह सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इस मंत्र को पढ़ने का, जपने का एक तरीका होता है, एक विधि विधान होता है। बेसिकली इस मंत्र का जाप शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए। इसकी सही विधि क्या है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज दोस्तों आपका शुद्ध होना बहुत जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका मन शुद्ध होना। जिस समय आप पूजा करें उस समय आपके मन में किसी के लिए कोई भी गलत भावना, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। फिर आपने नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तर की तरफ मुख कर, यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ की तरफ आपने मुख करके बैठना है। चौकी इस तरह से लगाने कि आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ रहे। चौकी पे आपने एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे आपने श्री यंत्र स्थापित करना है। श्री यंत्र कैसे स्थापित करना है? आपने एक चौकी पर लाल कपड़े पर चावल से अष्टदल कमल बना लेना है, या फिर आप स्वास्तिक चिन्ह, कोई भी शुभ चिन्ह बना ले चावल से, उसके ऊपर श्रीयंत्र स्थापित कर दें। श्रीयंत्र ना हो तो आप माँ लक्ष्मी की तस्वीर को भी स्थापित कर सकते हैं। और साथ में गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर लें। गणेश जी की मूर्ति ना हो तो सुपारी की गणेश जी बनाकर आप जो है वो भी उन्हें चावल की ढेरी पर आपने स्थापित कर देना है। और दोस्तों इस पूजा के लिए आपने एक दिए की जरूरत होगी। और दिया कैसा? आटे का दिया, यानी कि आपने एक्चुअली इस पूजा के लिए आपने कच्ची मिट्टी का दिया लगता है, तो कच्ची मिट्टी का दिया हर वक्त अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए आपने आटे का दिया बनाना है, चौमुखा, यानी कि जिसमें 4 बाती लग सके ऐसा दिया आपने बनाना है। और उसमें शुद्ध घी भर लेना है। तो दोस्तों जो बेसिक चीजें हैं वो आपने तैयार कर लेनी है। और पूजा में नैवेद्य के रूप में आप तो खीर बना सकते हैं या फिर मावे के पेड़े, दोनों ही ऐसी चीजें जो आसानी से घर पर बन सकती है। इसमें किसी भी बाहर से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दूध और चावल से खीर बना सकते हैं, और आप दूध से पेड़े बना सकते हैं। और अगर पॉसिबल हो आपके साथ तो आप खीर में थोड़ी सी केसर जो है जरूर से डालें, नहीं तो थोड़ा सा पीला कलर भी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स डालकर जो है आपने बहुत ही अच्छे से वो खीर जो वो तैयार कर लेनी है। और इसके साथ ही इस पूजा में आपको चाहिए कि कमल गट्टे की माला। जी हाँ दोस्तों, इस पूजा में आपने माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने के लिए कमल गट्टे की माला का इस्तेमाल करना। अगर कमल गट्टे की माला ना हो तो ऑप्शन में आप स्फटिक की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजन सामग्री आपने रख लेनी है।
श्री यंत्र आपने स्थापित कर दिया, गणेश जी को स्थापित कर दिया, पंचोपचार पूजा करनी है और नैवेद्य के रूप में खीर या जो पेड़े आपने बनाए वो आपने अर्पित कर देना। और ये पूजा शाम के समय करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये पूजा आपने सुबह में नहीं करनी है, शाम के समय करनी है, यानी कि लगभग आप 6 से 7:30 या 8 बजे के पहले ही पूजा आपने कंप्लीट कर लेनी है। और इस तरह से पूरी अच्छे से पूजा करने के बाद में माँ लक्ष्मी की आपने आरती करनी है और उसके बाद में माँ लक्ष्मी की एक विशेष मंत्र है, उसका आपने जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र पुते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का 108 बार आपने जप करना है। और दोस्तों पूजा करने के बाद में जब आप एक पूजा कर ली है, आपने आरती कर ली, उसके बाद में 108 बार आपने मंत्र भी जाप कर लिया, तो उसके बाद में इस माला को आपने कुछ समय के लिए, यानी कि जब आप 7:30-8 बजे तक पूजा कंप्लीट कर लेंगे, उस समय से लेकर आपके सोने के टाइम तक माला को आपने वहीं रख देना। और सोने जाने के पहले आपने उस माला को उठाकर किसी लाल कपड़े के ऊपर रखकर अपनी तिजोरी में रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रात को सोने के पहले आपने उस माला को तिजोरी के अंदर रखकर ही सोना है। इसके साथ ही बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो आपने चेक कर लेनी है। एक तो कि आपकी तिजोरी या अलमारी जिसमें भी आप अपने कैश और गहने इत्यादि रखते हैं, वो घर की साउथ वॉल से टिकी हुई होनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ फेसिंग खुलनी चाहिए। जब अलमारी को खोले तो उसका अलमारी का मुख नॉर्थ में खुलना चाहिए। दक्षिण की दीवार से वो सटी रहेगी तो ऑटोमेटिकली उसका फेस जो है वो नॉर्थ फेसिंग हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें कि तिजोरी या लॉकर में कोई भी बेकार की चीज़ें अगर आपने रख के रखी है जो यूज़फुल नहीं है, जैसे किसी के बिल हुए, पेमेंट के बिल हुए, कोई भी ऐसी चीज़ें जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, उन्हें आपने हटाकर फिर इस माला को रखना चाहिए। इसके अलावा कोई भी खराब चीज़ हो या कोई लेदर की कोई सामान है, कोई पर्स वगैरह है, तो लेदर का अगर पर्स है तो वो आपने अलमारी में नहीं रखना है। लॉकर में स्पेशली जहाँ आप पूजा का सामान रखते हैं वहाँ पर आपने चमड़े का कोई अगर वॉलेट रखा हुआ है तो उसे आप हटा दें। बहुत से जन दोस्तों ये गलती कर देते हैं, उससे क्या होता है इस उपाय का इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो आप चाहते हैं कि इस माला को रखने के 24 घंटे के अंदर आपको इफेक्ट नजर आए, आपके रुके हुए काम बनने लगे, कहीं से भी आपको धन मिले, कहीं से भी आपके लिए धन अर्जन के रास्ते खुले, तो आपने इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल से ख्याल रख लेना है। साथ ही दोस्तों घर की साउथ ईस्ट दिशा में आप चेक कर लें, कोई भी काला या नीला रंग कुछ ना हो, कोई अगर ऐसा सामान रखा है तो उसे हटा दें और वहां पर लाल रंग का कोई बल्ब जला दें या लाल रंग का जो सामान रख दें या लाल पेंट आप वहां पे कर सकते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। साथ ही अपने घर की उत्तर दिशा में गंगा जल से भरा हुआ या साफ शुद्ध जल से भरा हुआ एक कलश रख दें और अगर मोती शंख है तो वो मोती शंख उस कलश में डाल दें। दोस्तों जब भी कोई उपाय किया जाता है उसके साथ में अगर कुछ चीज़ें अगर आपके घर में गलत होती हैं तो उसकी वजह से आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसलिए जब भी आप उपाय करें उसके पहले घर की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें चेक कर लें, जैसे घर में कहीं पर भी जाले ना हो, क्योंकि जिस घर में जाले होते हैं माँ लक्ष्मी उस घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती। इसलिए दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखें, संडे टू संडे घर का रूटीन बना के रखें, घर में कहीं पर भी जाले नहीं आने चाहिए, इस बात का आपने विशेष ख्याल रखना है। साउथ ईस्ट दिशा का ख्याल रखना, वहाँ काली या नीली चीज़ नहीं रखनी, वहाँ रेड कलर या ऑरेंज कलर आपने करना है। साथ ही घर की उत्तर दिशा में या तो आप नीला रंग कर सकते हैं, मनी प्लांट रख सकते हैं, कलश जो है उसको जल से भर कर रखते हैं और अगर वहाँ पे कोई कलश या कोई मटकी कुछ भी रखते हैं तो खाली नहीं होनी चाहिए, इसका आपने ख्याल रखना है। तो बहुत छोटी छोटी बातें दोस्तों, इनका अगर आप ख्याल रखें, इस उपाय को करेंगे तो 100% ये उपाय आपको रिजल्ट देगा ही देगा। इस उपाय को दोस्तों आप इस शुक्रवार जरूर से ही आजमा कर देखें। और दोस्तों आजमाने का मतलब सिर्फ ट्रायल बेस नहीं, आप पूरी मन शक्ति आस्था के साथ कर कीजिएगा, क्योंकि इसको करने से सिर्फ धन ही नहीं आता है, सारे सुख भी आने लग जाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से पूरे मन से इस उपाय को कीजिएगा। साथ ही आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नजर आने लग रहा है? कोई अगर आपको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई नए
धन के रास्ते अगर आपके लिए खुलते तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा होता है, तो ये अपना देश चैनल के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। दोस्तों इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन लोगों को वैसे भी इस टाइम सभी लोग पैसे की किल्लत से परेशान है, तो ये उपाय आप ज़रूर से बताएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी की धन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक जय श्री कृष्णा।